आधी रात दिल्ली से गया एक फोन और महाराष्ट्र की सियासत में हो गई बड़ी उथल पुथल। अजीत पवार बन गए डिप्टी सीएम। उद्धव ठाकरे छाती पीटने लगे, शरद पवार का हलक सूख गया। 20 मिनट के अंदर अमित शाह ने पलट दी पूरे महाराष्ट्र की सियासत। लोकसभा के चुनाव से पहले पूरे देश में हाई हो गया सियासत का तापमान। विपक्षी एकता में मच गया घमासान। यूपी में भी मिलने वाला है दूसरा अजीत पवार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जैसे सोचा था एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने के बाद अब शिंदे ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी और पार्टी तोड़ने के लिए शिंदे ने शरद पवार के घर के अंदर घुसपैठ की और भतीजे अजीत पवार को कई विधायकों के साथ बगावत के लिए मना लिया। महाराष्ट्र के राजभवन में अजीत पवार के साथ एनसीपी के कई विधायक पहुंचे और नरेंद्र मोदी के गुण गाने लगे। अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और ये सब कुछ दोपहर 2:30 बजे हुआ। 2 जुलाई की सुबह तो शरद पवार के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे घड़ी में 12 बजे वैसे एनसीपी के लिए राहु काल शुरू हो गया। जिन जिन नेताओं पर शरद पवार को सबसे ज्यादा भरोसा था वो अब अजीत पवार के साथ बगावत का झंडा उठाकर एकनाथ शिंदे के साथ दिखने लगे। 3 साल पहले शरद पवार ने जो दिमाग लगाया था, इस पर नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे ने सारा दिमाग फ्यूज कर दिया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। टीवी पर शरद पवार एनसीपी को टूटते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। शिंदे ने टीवी के कैमरे पर बोल दिया कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है। वैसे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शिंदे का दावा एकदम सही है। बीजेपी के 126 और शिंदे के 40 विधायकों को मिला दे तो कुल आंकड़ा 166 का हो जाता है। अब इसमें एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के बागी विधायकों को भी जोड़ दिया है। अजीत पवार 35 विधायकों को लेकर एनसीपी से आए, यानी कि शिंदे के पास कुल बहुमत अब 201 का हो चुका है। यानी कि 288 में से 201 सीट पर बीजेपी गठबंधन के पास है। इस गठबंधन में वो चेहरे भी हैं जिन्हें शरद पवार का खसम खास माना जाता है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें पवार ने कुछ दिन पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। हसन मुश्रीफ तो शरद पवार के बहुत करीबी नेता थे, मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा माने जाते थे। वो हसन अब पवार का साथ छोड़ करके शिंदे और फडणवीस के साथ है। नरेंद्र मोदी के ऐसा जादू देखकर शरद पवार के होश उड़ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनसीपी में फूट की सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल अजीत पवार का मानना था कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए। अजीत समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ अलायंस करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। इसलिए अजीत पवार ने अपने चाचा को इतना बड़ा झटका दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे। उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी नहीं थी, यानी शरद पवार की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट।